प्रतिभा आईएएस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाता है यूपी टेट 2021 28 नवंबर के लिए, क्योंकि हमने बताया कि हम लोग सिर्फ 10-12 दिन महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। 10-12 दिन महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जहां से सीधे से क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको पर्यावरण में क्या पढ़ना है। एक तो आपका पर्यावरण का टॉपिक है, दूसरा आपका भूगोल है, तीसरा सब्जेक्ट आपका संविधान है और चौथा टॉपिक आपका क्या है, आपका सामान्य विज्ञान है। ठीक है, सामान्य विज्ञान है। तो देखिए एक चीज़, अब इसको देख के ये घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें मैटर हमको पढ़ना है। इसको हम लोग डिटेल्स में लेके चलेंगे। इसमें इतना शॉर्ट में आपको बता देंगे कि जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आप सिर्फ हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उन वीडियो को फॉलो करिए, 100% सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, इनके लिए आपको तनाव नहीं लेना है, ये हमारी जिम्मेदारी किस तरीके से हम आपको बिल्कुल क्रीम मटेरियल देंगे। तो आज हम लोग किस पे, इसके एक टॉपिक पर बात करते हैं जहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। वो आपका टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, एक क्वेश्चन मिनिमम यहां से इस टॉपिक से आता है। तो इसके हम कौन सा टॉपिक बात करेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे पंचायत की। पंचायत की बात करेंगे। तो आपको बता दें कि पंचायतों के मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे पहले तो आपका स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता माना जाता है, जो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है। वो कौन है, लॉर्ड रिपन है। कौन है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है, लॉर्ड रिपन है। तो आपको बता दें कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए जो गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज की अवधारणा जो उनकी थी कि गांव को मजबूती होनी चाहिए, गांव के लोगों का विकास होना चाहिए, गांव के लोगों के हाथों में अधिकार होने चाहिए, तो उसको साकार करने के लिए सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 को क्या चला था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था। यहाँ एक चीज़ आप देखिएगा, जो ये 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था, इसका जो उद्देश्य था वो भारत का आर्थिक विकास करना और जनता में जो है जागरूकता पैदा करना, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकें। ठीक है, लेकिन अधिकारों के प्रति सचेत तो हो गए, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जनता को अधिकार दिए नहीं गए। जब किसी कार्यक्रम में जनता को अधिकार नहीं प्रदान किए जाएंगे तो उस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः ये जो कार्यक्रम रहा ये सिर्फ अधिकारियों तक सीमित रहा, सिर्फ अधिकारियों तक सीमित रहा और जनता को अधिकार ना मिलने के कारण ये कार्यक्रम असफल साबित हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 2 अक्टूबर 1952 के बाद जब सामुदायिक कार्यक्रम आपका असफल हो गया, उसके बाद जो है आपका पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए फिर क्या किया गया, 1957 में B.R. मेहता, किसके, B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। अध्यक्षता में एक समिति, कौन सी, ग्रामोद्धार समिति गठित की गई। ग्रामोद्धार समिति गठित की गई कब, 1957 में B.R. मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति गठित की गई। और इस समिति ने क्या अनुशंसा की, इसने कहा कि पंचायती विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण की अवधारणा दी, यानी शक्तियों का ऊपर से नीचे की ओर बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, सभी स्तरों पर शक्तियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा, किसने, B.R. मेहता ने, यानी बलवंत राय मेहता ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि
जिले स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिले स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षेत्र पंचायत होना चाहिए। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, अब ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन आपका ये आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी? बलवंत राय मेहता ने। तो अब देखिए, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बी.आर. मेहता ने दी, इसे स्वीकार कर लिया गया। और जब स्वीकार किया गया तो इसे प्रायोगिक तौर पर कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी योजना बनती है, तो पहले उसे प्रयोग के तौर पर कुछ हिस्सों में लागू किया जाता है। और जब देखते हैं कि उसके परिणाम हमको सुखद मिल रहे हैं, यानी पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो हम उसे अप्लाई करते हैं पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर क्या किया गया? इसे प्रायोगिक तौर पर, ठीक है, इसे प्रयोग के तौर पर अगस्त 1958 में कहाँ लागू किया गया? आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लागू किया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लागू किया गया। जब यहाँ पर यह कार्यक्रम सफल होता दिखा तो इसे फिर औपचारिक रूप से कहाँ पर? 2 अक्टूबर 1959 में आपका राजस्थान के कहाँ? नागौर जिले में लागू किया गया। नागौर जिले में लागू किया गया। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू हुई, जबकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ठीक, अब यहां से देखिए, इसके बाद सबसे पहले हम लोग चलते हैं। अब यहां पर मैं सीक्वेंस भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि 5 समितियां हैं पंचायती राज व्यवस्था से। तो होता क्या, कभी कभी समितियों का क्रम पूछ लेता, तो जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं वो इसका आपका सीक्वेंस होगा। तो पहली हमारी कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। तो इसके बारे में आपने देखा कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में लागू हुई, औपचारिक तौर पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। इसके बाद जो दूसरी समिति हमारी आती है, तो वो दूसरी समिति किसकी थी? वो अशोक मेहता की समिति थी। किसकी थी? अशोक मेहता। ठीक है, ये सीक्वेंस है बलवंत राय मेहता के बाद। तो अशोक मेहता ने क्या कहा? इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की, और इन्होंने कहा कि आपका मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर, यानी जिला स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए। ठीक है, और हुआ क्या कि इनकी जो सिफारिश थी उसे अस्वीकार कर दिया गया। क्या हुआ? उसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक, यानी यहां से क्वेश्चन से भी ये आता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी थी? किसने दी थी? अशोक मेहता ने दी थी। इसके बाद हम आते हैं, जो तीसरी समिति है हमारी वो है पी.वी. के राव। कौन सी है? पी.वी. के राव। ठीक है, पी.वी. के राव जो समिति है हमारी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 4 स्तरों की बात की। ठीक है, इन्होंने 4 स्तरों की और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, जिले स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए और राज्य स्तर पर राज्य पंचायत होना चाहिए। ठीक है, राज्य पंचायत होना चाहिए। यानी 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी? पी.वी. के राव के द्वारा दी गई, और इनकी इस सिफारिश को क्या हुआ? अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इस सिफारिश को भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए पी.वी. के राव के बाद यहां पर एक चीज अच्छी हुई कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा SC ST और महिलाओं को
पंचायत में आरक्षण दिया जाना चाहिए। इन्होंने सर्वप्रथम PVK राव ने जो है इन्होंने सिफारिश की कि पंचायत में SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं चौथी समिति के रूप में LM सिंघवी समिति। कौन सी है? LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। ये भी पंचायती राज व्यवस्था से है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि पंचायतों को अगर मजबूत बनाना है तो इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या? संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन यह भी लागू नहीं हो पाया। इसके बाद जो हमारी लास्ट समिति आती है वो हमारी है PK थुंगन समिति। कौन सी है? PK थुंगन समिति है, PK थुंगन समिति है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी वही बात कही जो लक्ष्मीलाल सिंघवी ने कहा था। इन्होंने भी कहा कि अगर पंचायतों को मजबूत बनाना है तो उन्हें संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, और इनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। क्या हुआ? स्वीकार करते हुए 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में किसे? ग्राम पंचायत को, किसे? ग्राम पंचायत को, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, और इसमें 11वीं अनुसूची में कितने? 29 विषय रखे गए, 29 विषय रखे गए। बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप ये देखिए कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें द्वारा, और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया, और इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को समावेशित किया गया। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसको? नगर पंचायत को, नगर पंचायत को, ठीक है, नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संवैधानिक दर्जा देते हुए भाग 9 का, भाग 9 का जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को रखा गया। कितने विषयों को रखा गया? 18 विषयों को रखा गया। ये भाग 9 और आपके विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ 73वें संविधान संशोधन 93 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय रखे गए, और भाग 9 में पंचायत को रखा गया, ठीक है। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन है, इसके तहत नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 का में इसे रखा गया, और 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को समावेशित किया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि यहां पर क्या हुआ था? यहां पर पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। किसको? महिलाओं को दिया गया। किसको आरक्षण दिया गया? महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कितने प्रतिशत? 33%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहां पर 33% महिलाओं को आपका आरक्षण दिया गया। पंचायत से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जितना बता रहे हैं उससे बाहर कभी भी नहीं आया है, और ना तो आपके परीक्षा के लेवल के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंचायत किस अनुच्छेद में, पंचायत का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है, ठीक है। यहां पर यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद जैसे हमने भाग 9 पढ़ा, भाग 9 पढ़ा, इसमें क्या है? पंचायत है, ठीक है। भाग 9 का पढ़ा हमने, ठीक है। इसमें क्या है? नगर पंचायत है। आपका 9 खा में क्या है?
9 में क्या है, इसमें सहकारी समितियां हैं। क्या है? सहकारी समितियां हैं। और सहकारी समितियों को जो है आपके 97वें संविधान संशोधन द्वारा 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। एक चीज जान लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज जानिए कि जो पंचायत है, ये पंचायत जो है ये किस सूची का विषय है। 3 सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची रखी गई हैं। तो उसमें जो पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि पंचायत किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर इतना हमने देखा, तो यहां से पंचायत में एक क्वेश्चन हमेशा आता है।